सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023-24 की नई भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो और इस बार में अपने एग्जाम को क्रैक करके अपनी वर्दी के सपने को पूरा कर सकते हैं। आप सभी के साथ वो मैं सभी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि मैंने अपनी लाइफ में फेस किए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन 2015 में निकाला। उससे पहले मैंने 2 बार एग्जामिनेशन दिया, 2011 और 2013, जो कि मेरा एग्जामिनेशन फेल हुआ, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। लेकिन 2015 में मैंने रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लिया बहुत ही इजीली। तो उसके क्या मैंने वहां पे चेंजेस किए जिसकी वजह से मेरा एग्जामिनेशन निकल पाया। फिर उसी के साथ मेरा एसएससी सीपीओ निकला, यूपी पुलिस कांस्टेबल निकला। उसके साथ साथ काफी सारे ऐसे एग्जामिनेशन थे जिन्हें मैंने क्वालिफाई किया। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम एग्जामिनेशन मेरे फेल हो रहे थे, लेकिन उसके बाद लगातार मेरे बहुत सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुए। तो ऐसे क्या इंप्रूवमेंट मैंने किए जिसकी वजह से वो सारी चीजें बदल गई, जिसकी वजह से मेरे एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुए। तो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। डेफिनेटली ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए एक सही स्ट्रेटजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कि अगर आपने पहले से ही अपना प्लान नहीं बनाया कि किस तरीके से मुझे तैयारी करनी है, तो आपको पता ही नहीं होगा। आप रैंडम कभी कुछ पढ़ रहे होंगे, कभी कुछ पढ़ रहे होंगे। इससे क्या रहेगा कि आप एक सही जगह पर और सही चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देखो, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपके पास बहुत कम समय है, यानी 3 महीने से भी कम समय बचा है आपके पास तैयारी करने के लिए। क्योंकि 22 फरवरी 2024 से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही में आपका कंपटीशन का भी पता है कि आपको इसमें सिलेक्शन चाहिए तो आपको 0.50% कैंडिडेट में आना पड़ेगा, यानी कि आधे % कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा जितने एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है, लगभग 50 लाख यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो अप्रोक्स आप यही मान सकते हैं कि आधा % में आपको आना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर हमें आधे % में आना है तो 99.5% कैंडिडेट से हमें आगे रहना है, और उसके लिए हम कैसे आगे रह सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज थी तो मैं तैयारी कर रहा था तो वही गलती कर रहा था जो हर एक एस्पिरेंट करता है, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से ज्यादातर ऐसा होता है हमें पता ही नहीं होता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। सिर्फ हम रैंडम तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरीके से होता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन का दौर है। और अगर आप देखेंगे तो डे बाय डे कंपटीशन का दौर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले आसानी से निकल भी जाया करते थे एग्जामिनेशन, लेकिन अब पहले की तुलना में और भी ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि लोगों के पास तो तैयारी करने के लिए संसाधन बहुत ज्यादा उपलब्ध हैं। अब आप घर पे भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, जबकि पहले आपको कोचिंग ही जाना पड़ता था, ऑफलाइन ही ऑप्शन होता था। लेकिन अभी आप ऑनलाइन वगैरह इजीली आराम से फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाता है, जिससे कि आपकी तैयारी काफी इंप्रूव हो जाती है। अब देखो, यहाँ पे मेन चीज पे चलते हैं। तो सबसे पहली बात समझो कि मैं जो तैयारी करता था स्टार्टिंग में क्या करता था कि कहीं से भी बुक ली और बस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा कोई ज्यादा उसके लिए मैं प्लान वगैरह कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाता था, जिससे कि मेरे एग्जामिनेशन निकल नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने कुछ चीजें देखी, मतलब बहुत सारे लोगों के वीडियोस वगैरह देखे, बहुत सारे लोगों से इंफॉर्मेशन ली, लोगों से पूछा, गाइडेंस ली। तो वहां पे एक कंक्लूजन निकल के आया कि पुरानी चीजों से हम काफी सारी चीजों को सीख सकते हैं। सबसे पहली और जरूरी चीज है कि आप बहुत बार देखिएगा कि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में आपका डिटेल सिलेबस दिया होता है। मैक्सिमम बच्चे डिटेल सिलेबस को कभी देखते नहीं है। उन्हें जरूरी नहीं लगता कि कौन सा टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये मैक्सिमम बच्चे नहीं देखते। इसी की वजह से मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं होता। जो बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो देखते हैं वो सिलेक्शन भी लेते हैं। तो ये हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि अगर आपने अभी तक एसएससी जीडी का सिलेबस ही नहीं चेकआउट किया है कि नोटिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक आपको दिए गए हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के ले लो, जनरली बहुत सारे टॉपिक है अलग अलग, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं, अननेसेसरी टॉपिक पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट का आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा, हर एक टॉपिक वहां पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपका यही काम होना चाहिए कि सबसे पहले आप सिलेबस देखें। मैंने भी सीरियसली बता रहा हूं, सबसे पहला लाइफ में यही चेंजेस किए थे कि सबसे पहले मैंने अपना सिलेबस देखना स्टार्ट किया। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मैं फॉर्म अप्लाई करता, फॉर्म अप्लाई करने के तुरंत बाद जो मेरा काम होता था वो यही होता था कि मैं सिलेबस निकालूं, और जहां पे भी मेरी स्टडी टेबल थी वहां पे मैं सबसे पहले अपना सिलेबस चिपकाता था, जिससे कि मुझे ये क्लियर रहे कि अभी मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो ये वाला टॉपिक जो है एग्जाम में आएगा भी या नहीं आएगा।
अब मेन चीज आपकी ये होगी कि सिलेबस आप सभी को देखना है, और सिलेबस अगर आप नहीं देखते हैं तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करेंगे। आप ये समझो कि घर बना रहे हो और घर की नींव सबसे कमजोर है आपकी, अगर आपने उसी पे काम नहीं किया तो कुछ भी होने वाला नहीं है। फिर इसके अलावा जो नंबर सेकंड पे आता है वो आता है PYQ। आप ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक के किसी भी एस्पिरेंट का इंटरव्यू देख लेना, तो वो हर एक एस्पिरेंट अपने इंटरव्यू में अपनी बातों में PYQ का जरूर जिक्र करता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आपको आईना दिखाने का काम करता है, आपको एग्जैक्ट बताता है, आपका रास्ता तय करता है कि आपको पढ़ना क्या है। बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी पढ़ रहे होते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आता ही नहीं है, और अगर आप PYQ देख लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट ये पता चलता है कि आपके क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कौन से टाइप के पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप ये मानो कि जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, अब आपके पास 3 महीने से भी कम समय बचा है, तो आप ये समझो कि स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन अगर आप PYQ पे खर्च करते हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप 20 से 25 दिन प्रैक्टिस लगाओ, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आए हैं वो आप ले लो और उससे अपनी तैयारी करो, जिससे कि आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब आप नेक्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो आपको लगाने से पहले ही ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है या नहीं, यानी कि आपको एलिमिनेट करना आ जाएगा कि भैया मुझे पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना। बिना बात का अपना समय व्यर्थ करोगे उसका कोई मतलब नहीं है। बात आती है PYQ कहां से लगाएं, तो आप सभी को बता दें कि रिसेंटली मैंने करंट पब्लिकेशन के PYQ देखे, जो कि आपको चारों सब्जेक्ट के देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आप अपने चारों सब्जेक्ट के PYQ लगा सकते हैं और यहां से बेस्ट सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाएंगे। पहले PYQ लगाइए, उसके बाद सिलेबस में हर एक चीज आपको क्लियर मेंशन की गई है, साथ ही में वहां पे सॉल्यूशन दिए गए हैं, तो सॉल्यूशन में आप चेक कर सकते हैं, आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं आता है आप उसे चेकआउट करिए। यानी कि आप ये समझो कि 1 घंटा PYQ लगाने में दोगे और 4 घंटे उसे एनालिसिस करने में दोगे। स्टार्टिंग के अगर 20 दिन आपने ये काम कर लिया तो आप ये समझो कि 100 घंटे आपको यहाँ पे लगाने हैं और 100 घंटे में आपका जो पूरा बेस है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा, चाहे सिलेबस की बात कर लो या किसी की भी। तो ये आप करंट पब्लिकेशन के जो PYQ क्वेश्चन पेपर हैं ये आप परचेस कर सकते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रिसेंटली अगर आप Amazon से इसे ऑर्डर करते हैं तो आपको 40% फ्लैट ऑफ मिल जाएगा, अभी ऑफर चल रहा है तो आप जाके परचेस कर सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से जब आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे तो 20 दिन यहाँ पे देते हैं, 5 घंटे पर डे देंगे तो 100 घंटे आपके यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद फिर दोबारा से अपनी जो स्ट्रेटजी प्लान है फिर वो आपको तय करना है कि आपके जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, आपको पता ही होगा कि आपको हिंदी देनी है या इंग्लिश, क्योंकि हिंदी इंग्लिश आपका ऑप्शनल है। तो फिर आप 4 घंटे जो 4 सब्जेक्ट है उनके चारों सब्जेक्ट का स्टडी प्लान तैयार करो कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना ज्यादा टाइम देना है। अब ये कैसे डिसाइड हो कि कौन से सब्जेक्ट को कितना ज्यादा टाइम देना है, देखो पहली बात तो ये चारों सेक्शन के लिए बराबर बराबर नंबर दिए जाते हैं, यानी चारों सेक्शन का वेटेज आपका बराबर है, तो सभी को इंपोर्टेंस बराबर देनी है। लेकिन अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। जो सबसे वीक है उसे सबसे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि उसे ऊपर लेके आना है। अब ऐसा नहीं है कि जो मेरा वीक है मैं उसे छोड़ दूं। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि करंट अफेयर्स हो गया या जनरल नॉलेज हो गया, वो मैक्सिमम बच्चों का वीक होता है, वहां पे बच्चे काम करते ही नहीं है, उसे अवॉइड कर देते हैं कि यार यहाँ तो स्कोर होगा नहीं, वहां मैक्सिमम बच्चों का नहीं होता। लेकिन अगर आप वहां पे अच्छा करोगे जहां पे और बच्चे नहीं कर पा रहे, तो वही तो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो आप अपने वीक सेक्शंस को फाइंड आउट करिए, और वीक सेक्शन आपके कहां से फाइंड आउट होंगे, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो वहीं से आपके फाइंड आउट हो जाएंगे कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, जिससे आप फाइंड आउट करके आप उसी पे अपना टाइम खर्च करें। इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी पूरी वीडियो का कंक्लूजन अगर मैं निकालूं तो 2 चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक आपका सिलेबस, एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप यहां से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। आगे मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी को कैसे अपग्रेड करना है और कैसे स्टडी प्लान बनाना है टाइम टू टाइम मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता रहूंगा, तो आप इसके लिए हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं। और डेफिनेटली जब आप ये 100 घंटे का मैंने आपको बोला, आप 100 घंटे का टारगेट लगाओ, 100 घंटे के बाद आपको इंप्रूवमेंट मिलेंगे, और जब आप अगले प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे बहुत बढ़िया स्कोर आप कर पा रहे हैं। इस तरीके से अपनी तैयारी करो तो डेफिनेटली आप सिलेक्शन ले पाओगे। कंपटीशन को समझो कि कंपटीशन किधर जा रहा है, कितना कंपटीशन है, तो डेफिनेटली आपको फायदे भी होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे इस तरीके से अपनी तैयारी कर पाएं। आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी आपको अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।